राम जय राम। जय जय राम श्री राम जय राम। जय जय राम श्री राम जय राम। जय जय राम श्री राम जय राम। जय जय राम। जिस समय श्री हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, लंकनी को दंड देते हैं, फिर लंका में प्रवेश करते हैं और चारों तरफ सीता माता को ढूंढते हैं। सीता माता को कहीं पता नहीं चलता है। हनुमान जी ढूंढते हुए लंका में रावण के महल तक पहुंच गए। वहां देखते हैं रावण निद्रा में अचेत सो रहा है। हनुमान जी सोचते हैं अभी मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, न मैं अभी इसे दंड देता। फिर हनुमान जी वहां से निकलते हैं, बाहर की तरफ चलते। एक तरफ एकांत में एक कुटिया बनी है, जिसके कुटिया के दीवारों पे शंख का पद चिन्ह है, चक्र का पद चिन्ह है। सामने तुलसा के वृक्ष हैं। भगवान के पद चिन्ह को देखते हुए हनुमान जी सोचते हैं यहाँ तुलसा है, लगता है यहाँ कोई इस निशाचरों के नगरी में कोई भगवान का भक्त रहता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ कोई निशाचरों के नगरी में सज्जन कैसे वास कर सकता है। मन में हनुमान जी सोचने लगते हैं। हनुमान जी जय श्री राम नाम उच्चारण करते हैं। अचानक विभीषण जी उसमें से जय श्री राम करते हुए निकलते कहते हैं, आप कौन हो और इस जगह पे आप कैसे आ गए हो। हनुमान जी वेश बदले हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं, आप पहले अपनी बात को रोक के मेरी प्रश्नों का उत्तर दें। आप बताइए, इस लंका में जो कि रावण कभी भी श्री राम के अपने शत्रु का नाम नहीं लेने देता है, फिर भी आप श्री राम नाम कैसे उच्चारण करते हैं। आप कौन हैं। विभीषण जी कहते हैं, मैं राम भक्त हूँ। मैं उसी तरह निवास करता हूँ इस लंका नगरी में जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है, उसी तरह मैं निवास करता हूँ। मैं इसी आस में हूँ कि कभी न कभी मेरे प्रभु श्री राम मुझे जरूर दर्शन देंगे, मेरी वर्षों की इच्छा पूर्ण करेंगे। हनुमान जी कहते हैं, हाँ भाई, प्रभु तो अपने हर भक्त की दृष्टि को पहचानते हैं। जब तक भक्त की दृष्टि शुद्ध सुविचार न हो तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन अब वो समय दूर नहीं है। श्री राम जी जल्द ही तुमको मिलेंगे। कहते हैं, आप कौन हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भगवान श्री राम ही हैं और हमारी परीक्षा लेने के लिए आप यहाँ आए हैं। हनुमान जी कहते हैं, कैसी बात कहते हो भाई। कहाँ प्रभु। अरे मैं तो वो हूँ, वो अधम जीव हूँ कि प्रातः काल मुँह देखने का भी रिवाज नहीं। अगर प्रातः काल भी हमारे जाति का मुख दे लो तो दिन भर अन्न नहीं मिलता है। लेकिन हमारा प्रभु इतना दयावान है न, अधम से अधम जीव को भी अगर अपने हृदय में
बैठा कर रखते, अपनी कृपा का पात्र बना कर रखते हैं। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं विभीषण जी को और कहते हैं, हे भाई, मैं इस लंका नगरी में इसीलिए आया हूँ, श्री राम की भार्या सीता जी को रावण ने हर लाया है, उनकी खोज में यहाँ तक मैं आया हूँ, पर मैंने सारा राजमहल ढूंढ लिया, मुझे सीता का दर्शन कहीं नहीं हुआ। विभीषण जी कहते हैं, हे भाई, सीता जी को जब रावण हर लाया, सीता जी राजमहल का परित्याग करके वन में राम के साथ आई थी और उन्होंने रावण का सारा प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राक्षसियों ने सीता को बहुत कष्ट दिए, इसीलिए सीता अशोक वाटिका में निवास करती हैं। उसी वन वृक्ष के नीचे हनुमान जी सोचते हैं कि माता को इतना कष्ट है। हनुमान जी विभीषण जी को बताए हुए वाटिका में जाते हैं। वाटिका में देखते हैं कि अनेक राक्षसियां उनको चारों तरफ से घेर के बैठी हुई हैं। सीता जी श्री राम श्री राम श्री राम नाम का जाप करती हैं। प्रभु हनुमान जी देखते हैं, कहते माता को कितना बड़ा कष्ट है। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं सारे राक्षसियों का भी मिटा देता हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि प्रभु ने कहा है मुझे पता लेके आना है, और यहाँ पे मैं जब तक रावण के व्यवहार को, इसके कृत्यों को जब तक मैं नहीं पहचान जाता, तब तक मैं सीता को अपने साथ नहीं लिए जा सकता। हनुमान जी सीता माता से सोचते मैं गुप्त में मिलूं, पहले सब न जाने, और इसके लिए प्रातः काल थी और हनुमान जी प्रातः काल से ही वृक्ष पे छिप जाते हैं और बैठ जाते हैं। रात्रि के समय आता है, राम नाम की मुद्रिका सीता के सम्मुख गिराते हैं। सीता जी के सम्मुख जब मुद्रिका सीता जी देखती हैं, सीता जी चकित होती है। तो मुद्रिका मैंने प्रभु राम को पहनाई थी, पर ये तो मुद्रिका सचमुच मेरे प्रभु की, ये कौन लाया है? सीता माता चारों तरफ देखती। हनुमान जी भजन गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन गाते हुए श्री राम का नाम का भजन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए सीता जी पूछती, हे भाई कौन हो तुम? प्रकट हो, ऐसा तो नहीं तुम कोई अदृश्य जीव हो, अदृश्य मानो हो, और मुझे क्यों परेशान करते हो? फिर हनुमान जी गाते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी चारों तरफ देखती हैं, मन में कुछ तो घबराहट भी है और मन को कुछ शांति कि मेरा कोई प्रभु भक्त मेरे खबर लेने के लिए आया है। सीता जी चारों तरफ देखती है। फिर हनुमान जी सीता जी स्वयंवर से लेके उनके अयोध्या कांड तक की कहानी सुनाते हैं। सीता जी सुनते हुए भाव विभोर हो जाती है। कहती, भाई तुम कौन हो? प्रकट हो। हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, माता बहुत लघु रूप है, हनुमान जी बहुत छोटे रूप में है। और सीता जी देख के भयभीत होती हैं कि रावण की कोई चाल है। सीता जी कहते, तुम कौन हो? हनुमान जी कहते, माता मैं आपका पुत्र हूँ, प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं तुम्हारी खोज के लिए आया हूँ, तुम्हारा पता करने के लिए।
100 योजन समुद्र लांग के आया। इतनी बात कहते हैं सीता जी कि मन में भाव